फाल्गुन का महीना आते ही हवाओं में एक नई उमंग घुल जाती है। गांव के दो बच्चे अर्णव और केया अपनी दादी माँ के पास बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि होली का त्योहार हमें क्या सिखाता है और इसके पीछे की कहानियां क्या हैं। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी कहानियों की किताब खोली और कहा, बच्चों, होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और बलिदान की विजय है। दादी माँ ने पहली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप था। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र को समाप्त करने की ठानी। उसने प्रहलाद को कई कष्ट दिए, पर प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर धधकती आग में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचा लिया और होलिका खुद जलकर राख हो गई। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पहला प्रतीक बना, जिसे हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। जैसे ही आग शांत हुई, दादी ने पन्ना पलटा। वसंत ऋतु आ चुकी थी। खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहा रहे थे और नई फसल कटने को तैयार थी। अर्णव और केया ने महसूस किया कि प्रकृति भी उत्सव मना रही है। ये ऋतु परिवर्तन का संदेश था कि पुराना जाता है ताकि नया और सुंदर जन्म ले सके। दादी माँ ने फिर शिव और कामदेव की कथा सुनाई। एक समय जब भगवान शिव गहरी समाधि में थे, तब संसार में प्रेम का अभाव हो गया। देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा ताकि वे जगत के कल्याण के लिए देवी पार्वती से विवाह करें। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की तपस्या टूट गई। क्रोधित होकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। लेकिन जब उन्हें कारण पता चला तो उन्होंने कामदेव को अनंग, बिना शरीर के रूप में जीवित कर दिया। कामदेव का यह बलिदान बताता है कि निस्वार्थ प्रेम के लिए कभी कभी स्वयं को मिटाना पड़ता है। इसी दिन की खुशी में लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। अब सुनो ब्रज की होली। कान्हा ने सिखाया कि रंगों के नीचे हम सब एक हैं। जब गुलाल गालों पर लग जाता है तो न कोई अमीर रहता है, न गरीब, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। राधा और कृष्ण का ये प्रेम दिव्य था, जहां केवल निस्वार्थ भाव और आनंद ही शेष रहता था। क्षमा करना ही सबसे बड़ा रंग है। होली केवल एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि हर दिन अच्छाई चुनने, प्रेम फहराने और प्रकृति के साथ जुड़ने का संकल्प है।